दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि आज शाम लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। यूपी में 4 मई और 11 मई को चुनाव होगा। 13 मई को रिजल्ट आएगा और इससे पहले यूपी निकाय चुनाव आरक्षण की नई लिस्ट भी जारी हुई। 232 आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी की गई और 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका हैं, 544 नगर पंचायत हैं, कुल 707 हैं। दरअसल 27 दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई। तब कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1045 करोड़ रुपए के 258 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें जिले की करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले काम शामिल हैं। साथ ही सीएम ने करीब 334 करोड़ रुपए लागत के 56 कार्यों का लोकार्पण, जबकि करीब 712 करोड़ रुपए लागत के 202 कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने अब तक 14.9 करोड़ की लागत से भीटी बांसगांव गोला मार्ग का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण, 43.52 करोड़ रुपए से खजनी सिकरी गंज मार्ग का चौड़ीकरण, 23.69 करोड़ रुपए से पिपराइच जगदीशपुर मार्ग का चौड़ीकरण और 15.33 करोड़ रुपए से सीहापार घगरसरा मार्ग का चौड़ीकरण और 13.55 करोड़ रुपए से रामनगर कटजहा से तरकुलानी रेगुलेटर मार्ग का चौड़ीकरण, खजनी में कुआओ नदी के बनकट्टा घाट एवं सेतु पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी तरफ आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का एक बेहद वातावरण बनाकर देश के प्रत्येक नागरिक के मन में नया विश्वास सृजित करने का पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हुआ है। आज देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहाँ एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास सृजित करने का कार्य विगत नए वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले ही 17 के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। वहीं यूपी में बीते दिनों बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर राज्य में बड़े स्तर पर देखने को मिला। हालांकि ऊर्जा मंत्री और बिजली कर्मचारी नेताओं के बीच 3 राउंड की बैठक के बाद कर्मचारी हड़ताल खत्म कर
काम पर वापस लौटे थे। वहीं सूबे के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्युत कर्मचारियों को ऊर्जा परिवार का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत से समस्याओं का हल करते हुए हम सभी एक साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत कर्मियों की जायज व सार्थक मांगों पर सरकार विचार करेगी। साथ ही बिजली कर्मचारियों का बेवजह उत्पीड़न न होने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। दरअसल लखनऊ के डालीबाग के गन्ना संस्थान में यूपी विद्युत मजदूर पंचायत के 24वें सम्मेलन के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भांति बिजली कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिले और इसके लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। कर्मियों को एसीपी की विसंगतियों से दूर हों और वो सभी संविदा कर्मचारियों के मानदेय में एक रूपता बने और दुर्घटना के दौरान आकस्मिक मृत्यु व उनकी क्षतिपूर्ति को 5 लाख रुपए से बढ़ाने और बिजली कर्मियों को भी बीमा का लाभ मिले। इन सभी मामलों पर विचार करके कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ 3 दिसंबर 2022 को हुए समझौते के कुछ बिंदुओं को पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं होगा। बिजनौर नगर पालिका के देशी शराब की दुकान के बाहर खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाल रही है। अमरोहा में जूस पीने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ। वहीं पथराव में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस बवाल का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले में जांच में भी जुट गई है। बता दें कि यह पूरा मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली खालसा का है। मऊ में गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और खंड विकास के अधिकारियों पर आवास योजना से वंचित किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती में अधिकांश गरीब मजदूर तबके के लोग निवास करते हैं। दरअसल राजनीति और वोट न देने का खामियाजा इन गरीब पात्रों को उठाना पड़ रहा है, जो खपरैल और झोपड़ी में किसी तरह जिंदगी का गुजारा करते हैं। पीड़ित जगन्नाथ रमेश ने बताया कि प्रधान से अपने आवास बनवाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। और ग्राम प्रधान के यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद भी प्रधान को रहम नहीं आता। उन्होंने कहा कि प्रधान कहते हैं कि बजट नहीं आया है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने चहेते लोगों को आवास, शौचालय, नाली, खड़ंजा से लाभान्वित किया है। जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खंड विकास अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से जांच की। बस्ती में आवास से वंचित पात्रों की सूची बनाकर उन्हें आवास योजना में शामिल करने की भी मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान गांव के तमाम लोग भी मौजूद थे। सर, हम लोग का मामला ये है कि हम लोग का रहने होने के लिए कोई जगह है नहीं, बस यही हमारा घर है झोपड़ी, इसी में हम लोग रहते हैं। कई बार हम लोग प्रधान से ये बात कह चुके, लेकिन वो जो आते हैं लोग जब तक रहते हैं तब तक सत्वना देते हैं कि मिल जाएगा, और जब ये हो जाता है तो अपना चले जाते हैं, कोई इसका सुनवाई नहीं करते हैं। आवास यहाँ पर नहीं मिलता है काकी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देवबंद में बड़ा सड़क हादसा हो गया और हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर स्टेट हाईवे पर आ रही एक्सयूवी गाड़ी का टायर फटने से डिवाइडर तोड़कर ट्रक में गाड़ी घुस गई, जिससे बुढ़ाना निवासी व्यापारी मनोज सिंघल और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में 2 मौत से कोहराम मच गया है और हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद से कार चालक फरार है।